हाय दोस्तों, टुडे आई एम बैक विद कंडीशनल क्लॉज पार्ट 2। पार्ट 1 तो हमने किया था दोस्तों। आज आपको बताऊंगा लेवल 3 और लेवल 4 जो कंडीशंस होती है वो कहां पे यूज करते हैं। और दोस्तों मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी इंपॉर्टेंस और कुछ सेंटेंस भी बताऊंगा जो आपको इजी हो जाए। दोस्तों मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बताता हूं कि आप मेरी वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि ये जो मैं आपको कंडीशनल क्लॉज पढ़ाता हूं दोस्तों, ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे मैंने आपको पिछले सीरीज में भी बताया था, बहुत जरूरी है। ये हर किसी एग्जाम के लिए, खासतौर पे 11th 12th और 10th कंडीशनल क्लॉजेज सबको डिफिकल्ट लगती है, लेकिन आई होप कि अगर आप ये गौर से देखेंगे, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। आपको सिर्फ दिमाग रखना है, नोटबुक और पेन दोस्तों आप हाथ में रखिए नोट करने के लिए। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी कम ऑन माई पार्ट 2 सीरीज, आई मीन कंडीशनल क्लॉज। थैंक यू। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज लेवल 2 यानी कंडीशन 2 और कंडीशन 3 की। दोस्तों मैंने आपको बताया था परसों, यानी पहले सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जो कंडीशन 1 और जीरो कंडीशन, जिसको बोलते हैं जीरो कंडीशन बोलते हैं, और उसके बाद कंडीशन 1 आती है। जीरो कंडीशन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जीरो क्लॉज पे। जीरो कंडीशन में क्या होता है कि उसको मैंने आपको बताया था कि कुछ रियलिस्टिक चीजें होती है जो रियलिस्टिक होती है, और जो कंडीशन 2 होती है, मैंने आपको दोस्तों उसमें भी बोला था कुछ रियलिटी जो रियल आपको लगे, उसमें भी रियलिटी लगती है। यानी टेंसेस एक में बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट लगता है और विल। जीरो लेवल में जैसे इफ इट स्नोज, इफ इट स्नोज यानी बर्फ पड़ती है, अगर ये पड़ता है, पड़ती है। इट विल बी, इट विल बी सेकेंड लेवल। और अगर विल नहीं यूज करोगे आप तो उसमें भी प्रेजेंट है, लेकिन इसमें आएगा इट इज कूल। इफ इट स्नोज इट इज कूल। तो ये क्या जीरो कंडीशन है, दोनों में प्रेजेंट, एक में विल और इसमें। अगर बारिश आएगी, अगर बर्फ पड़ती है तो ये ठंडा होगा, आई मीन ठंडा, बहुत ठंड होगी, तो लेवल 2। अगर ये बर्फ पड़ती है तो ठंडी होती है। समझ आया आपको दोस्तों? तो ये लेवल 1 और लेवल 2। आज आपको बताऊंगा कंडीशन 2। दोस्तों कंडीशन 2 में क्या होता है जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये कंडीशन क्लॉज बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं, जो भी अभी ये देख रहा है, मेरी वीडियो देख रहा है, उसको मैं ये बात बताऊंगा कि आपको अगर ये चीजें जो मैं बता रहा हूं याद रखोगे, डिफिकल्टी उम्र भर के लिए दूर हो जाओगी। और जिसको कंडीशनल क्लॉज नहीं आएगा वो अंग्रेजी बोलने के काबिल नहीं है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि कंडीशनल क्लॉज कंडीशनल टेंसेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंडीशनल टेंस। जिनको टेंसेस का नो हाउ होगा, टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस कहां पे यूज करते हैं, तो आप कंडीशंस को आराम से, यानी इफ क्लॉज नॉन इफ क्लॉज को दोनों को मिक्स करके यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कंडीशन 2। दोस्तों याद रखेंगे आप, कंडीशन 2 जो होती है ये होती है नेगेटिविटी। क्या होती है? जिसमें नेगेटिविटी होती है, और ये अनलाइक इंपॉसिबल भी होता है। यानी मैं कहूंगा कंडीशन 2 में ये नेगेटिव होता है दोस्तों, इसमें नेगेटिविटी आ जाती है, यानी नकारात्मक सोच, नहीं होगा। अनलाइक जिसको बोलते हैं, इसमें अनलाइक आ जाता है। अनलाइक भी दोस्तों हो सकता है, यानी अनलाइकली कोई चीज, और इम्पॉसिबल, अरे यार ऐसी बातें आती है इस कंडीशन में, नहीं होगा, अरे यार बड़ी मुश्किल से बारिश हो सकती है, शायद कल लॉकडाउन होगा, अरे नहीं कल लॉकडाउन नहीं, कल दुकानें खुल जाएंगी। जब आपको पता ही है कि नहीं होगा, लेकिन तब भी आप उसमें अनलाइक नेगेटिव नहीं, यानी नकारात्मक चीजें ढूंढ रहे हो, उसमें नकारात्मक चीजें सोच रहे हो, यानी उसमें जो इंपॉसिबल है और अनलाइक होता है वो आपको इस जीरो कंडीशन 2 में होता है। कंडीशन 2 में, अरे भाई अगर मैंने ये इनाम या बहुत सारे पैसे जीते तो मैंने यार बहुत बड़ा मकान बनाया होता, मैं बहुत बड़ा मकान बना। तो फॉर्मूला इसके लिए आपको याद रखना है सिंपल। लेवल 2 में दोस्तों आपको फॉर्मूला यूज करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन, जो मैं आपको बता दूं। एक है पास्ट सिंपल, क्या है दोस्तों? याद रखेंगे, लेवल 2 के लिए मैं बात कर रहा हूं। लेवल 2 पास्ट सिंपल क्या है दोस्तों? पास्ट सिंपल। एक तो आपने लगाना है पास्ट सिंपल, प्लस करो आप वुड, ये याद रखेंगे, और वर्ब। यानी
आपको पास्ट सिंपल के बाद वुड होना चाहिए सेंटेंस में, और वर्ब सेंटेंस के जरिए आपको आराम से मैं समझा दूंगा ये कैसे होगा। अभी मैंने बोला था इफ आई वन, इफ आई वन, विन का पास्ट, विन का पास्ट, विन प्रेजेंट, पास्ट क्या आएगा वन, आई वन क्या आएगा वन, लॉट या लॉट ऑफ मनी, इफ आई वन लॉट ऑफ मनी, कामा करके ये जो सेपरेट करेगा क्लोज को, आई वुड क्या आएगा, आई वुड बाय, आई वुड बाय अ बिग हाउस, मैंने अभी बोलो दोस्तों आपका, यानी ये वाला आ गया, ये वन, लॉट ऑफ यानी वन आ गया पास्ट सिंपल, लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ मनी, तो फिर जब आपको पता है अगर मैं जीता, यानी आपको पास्ट में बोलना है मेरे पास पैसे होते थे था थी, तो आई वुड बाय, यानी वुड के सामने आपको वर्ब लगाना है, वर्ब की बाय कौन सा वर्ब है दोस्तों, यस वर्ब वन। समझ आया दोस्तों, नहीं समझ आई, कंडीशन ये है, कंडीशन टू में ऐसी चीज हो, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता था यार, मैं तो बहुत बड़ा मकान लेता था, बहुत बड़ा मकान लेना था, तो पास्ट में कंडीशन सिंपली इफ आई वुड, इफ आई वन, अगर इफ आई वन जीता होता, इफ आई विन नहीं, अगर आपने विन बोला, इफ आई विन दैट मीन्स कि आप प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट चल रहा है, लेकिन विन की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं इफ आई वन, क्या बोल रहा हूं दोस्तों इफ आई वन, तो लॉट्स ऑफ मनी, आई वुड बाय अ बिग हाउस, दैट्स इट कंडीशन, ये कंडीशन टू का एग्जाम्पल है। दूसरा भी आपको एग्जाम्पल मैं दूसरे एग्जाम्पल के जरिए भी बता सकता हूं दोस्तों, ये क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, जैसे मैं बताऊंगा, इफ आई हैड, दोस्तों अभी बोला मैंने हैव, हैव का पास्ट क्या आएगा हैड, क्या आएगा हैड, इफ आई हैड, अगर ये था, ये भी पास्ट की बात है, ये प्रेजेंट की बात नहीं है, ये भी दोस्तों पास्ट की बात है, क्या है इफ आई हैड, इफ आई हैड हिज नंबर, अगर मेरे पास उसका नंबर होता, उसका नंबर होता, अगर मेरे पास में उसका नंबर होता था, तो आई वुड कॉल हिम, बात खत्म दोस्तों, हैड आ गया पास्ट, मैंने अभी क्या बोला पास्ट सिंपल, दोस्तों याद रखेंगे लेवल 2 की बात कर रहा हूं मैं, कॉपी पेन हाथ में रखिए आप लोग, जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर अभी देख रहे हो अभी रखो, बाद में देखोगे तो बाद में रखो, जब भी आप मेरी वीडियो देखोगे हाथ में कॉपी और पेन रखो, ताकि आपका कंडीशनल क्लॉज 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरा काम है बताना बोलना, आपका काम है लिखना और याद रखना। तो मैंने बोला इफ आई हैड हिज नंबर आई वुड कॉल हिम, आई वुड तो वुड आ गया वर्ब की पहली फॉर्म और कॉल हिम, बात खत्म। यानी हैड तो मैंने क्या बोला पास्ट सिंपल, वुड प्लस V2 किस लेवल के लिए वर्ब 2 के लिए, यानी लेवल 2 कंडीशन 2 के लिए। किस कंडीशन के लिए कंडीशन 2। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कंडीशन 3 क्या होती है। तो दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं कंडीशन 3 की, कंडीशन 3 की बात कर रहा हूं। नाउ कम ऑन तो द कंडीशन 3। कंडीशन 3 में दोस्तों आपको याद रखना है पहली बात, कंडीशन 2 में मैंने आपको क्या बताया था, क्या बोला था, कंडीशन 2 क्या होता है, यस कंडीशन 2 में नेगेटिविटी, अनलाइक और इम्पॉसिबल चीज जो लगती है आपको, आप वही बोलना चाहते हैं। मैं ये होता, मैंने अगर मैं तीसमार खान होता जी, अगर मेरे पास वो होता, यानी वो अनलाइक है, जो बात ही नहीं है, इम्पॉसिबल बोलने की बात ही है ना। कंडीशन 3 जो आ रही है आपकी, कंडीशन 3 लेवल, यानी लेवल में क्या होता है, इसमें आपको एक चीज याद रखना है दोस्तों, कॉपी पे नोट करिए, इट इज टू लेट, टू लेट टू डू। जो भी बात आपने करनी है, यानी इसमें बहुत देर हो गई होती है, आप करना चाहते थे, करना चाहते हो, करना चाहते हैं, लेकिन यह बात खत्म। अब आप क्या बोलना चाहते हैं उसके लिए, सिंपली आपके हाथ में क्या होता है, आपके हाथ में डिफिकल्टी क्या आ जाती है, ये परफेक्ट में आ जाता है। ये एग्जाम्पल मैं करना चाहता था, चुका, मैं यार ये कर चुका होता, अरे अगर मेरे पास मैं कर चुका होता। तो इसमें ये चीज जो होती है, इट इज टू लेट टू डू।
अरे अगर मैंने वजन घटाया होता तो मैं वो पता नहीं क्या मैं मॉडल होता, ऐसी चीज। अरे अगर मेरे पास ये होता, अगर मेरे पास वो जा चुका होता, यानी चुका चुकी की बात आती है इसमें, चुका चुकी की, लेकिन पास्ट की। दोस्तों याद रखेंगे टेंसेस की भी, टेंस सीरीज भी आप इसके लिए देखिए, टेंस सीरीज भी आपको जरूरत पड़ेगी इसके लिए। तो क्या कर रहा हूं मैं आपको, टू लेट टू डू, इसमें बहुत टाइम गुजारा यानी गुजर गया होता है। अब बात क्या करेंगे हम, इसकी क्या फॉर्मूलाज है वो आप याद रखेंगे। दोस्तों पहली बात आप याद रखेंगे, ये होता है पास्ट परफेक्ट। और दोस्तों आपको यह बात पता होनी चाहिए पास्ट परफेक्ट क्या होता है, यह भी बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है चुका चुकी चुके, चुका चुकी चुके, लेकिन किसमें, प्रेजेंट में नहीं। मैं पास्ट की बात, गुजरा हुआ यानी भूतकाल, भूतकाल। अगर उर्दू जानने वाले लोग हैं तो उनके लिए भी बताऊंगा, यह माजी की बात है। उर्दू जानने के लिए माजी, हिंदी जानने के लिए भूतकाल। तो ये भूतकाल की बात कर रहा हूं, लेकिन क्या, चुका होता, चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद रखेंगे आप, थे थी, था थी, थे, था थी, थे। तो बात करेंगे पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में अब उसके साथ क्या मिलाओगे, मसाला भी मिलाना है चुका के साथ, तो उसके साथ आप मिलाओगे वुड। क्या होगा दोस्तों, वुड। क्या होगा दोस्तों, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म वर्ब की पास्ट फॉर्म आएगी वुड के साथ। आसान सा है, बहुत आसान सा। एग्जाम्पल के लिए जरिए आपको बिल्कुल समझ आएगा। यानी जो चीज मैंने अभी वजन की बात, यही एग्जाम्पल दे दूंगा। जैसे दोस्तों अगर मैं बोल रहा हूं आई वुड हैव, गौर से दोस्तों, आई वुड हैव लॉस्ट वेट, I would have lost weight. I would have lost weight if I had not eaten. If I had not, यानी I would have आ गया, would have past participle lost, ठीक है। Weight if I had not eaten V3। समझ आया दोस्तों आपको मैंने क्या बोला? मैंने बोला वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल, याद रखना है आपको। और वो चीज आप, वो एग्जाम्पल इसमें बताएंगे, वो कंडीशंस होती है जो टोटली खत्म हो गया, अब वो नहीं आएगा। यानी आपकी जवानी खत्म हो गया, अब आप 90 साल के हो गए, 80 साल के, वो जो गुजरे हुए दिन है वो वापस नहीं आएंगे। अब वो उस टाइम आप रिकॉल कर रहे हैं, वो कंडीशंस वहां पे लगेगी। लेकिन दोस्तों याद रखेंगे आप इसमें कौन से एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल के भी जरिए मैं आपको बता दूं कैसे करना है। दोस्तों क्या आएगा, पहली बात है, अब दूसरे एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। इफ आई हैड, गौर से दोस्तों, इफ आई हैड गॉन टू बेड, दोस्तों गॉन टू बेड, गौर से आप देखिए, इफ आई हैड गॉन टू बेड, दिमाग में रखिए बात, अगर मैं बेड पे जल्दी जा चुका होता था, अगर मैं गया होता बेड पे, यानी सोने जल्दी चला गया होता। इफ आई हैड गॉन टू बेड अर्लियर, ठीक है दोस्तों, अर्लियर, कामा सेपरेशन करने के बाद, ठीक है, आप लोग को समझ आया। अर्लियर आई वुड हैव, ठीक है दोस्तों, आ गया आपको, आई वुड हैव वेक आता ना, वेक अप, थर्ड फॉर्म, वेकन अप। आई वुड हैव वेकन अप इन टाइम टू कैच द ट्रेन, यानी घर में मेहमान आपको आया है कोई, उसको नींद पड़ी है, वो 12 बजे सोया, 2 बजे रात को सोया। अगर वो जल्दी सोता तो सुबह वो जल्दी ट्रेन भी ले सकता था, जल्दी ना। अब बहुत दूर चला गया, अब देर हो गई है, ट्रेन गई है, वो पहुंच गई है दिल्ली, अब हमारे पास ट्रेन नहीं है। नाउ द ट्रेन हैज लेफ्ट, ट्रेन हैज रीच्ड दिल्ली, अब हमारे पास कोई टाइम नहीं है, अब ये टोटली इंपॉसिबल है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू, वहां पे लगेगा वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब 3 पास्ट परफेक्ट के साथ। इसमें वुड हैव, लॉस्ट मैंने बोला, लॉस्ट पास्ट पार्टिसिपल। आई हैड नॉट ईटन, इफ आई हैड गॉन टू बेड, अगर मैं जल्दी चला हो गया होता था अर्लियर, तो आई वुड हैव वेकन अप, तो मैं यार जल्दी उठा होता था, जल्दी उठ गया होता, मैंने कैच ट्रेन भी कर ली होती तो मैं बॉम्बे पहुंचा होता, या
अमेरिका, जहां पे कोई सिटी, जहां पे आपको जम्मू, कटरा, जहां पे आप कहीं पहुंचे होते तो आप जल्दी पहुंचे। तो ये चीज जो आपको याद रखना है इन कंडीशंस के लिए, कंडीशन थर्ड के लिए दोस्तों, कंडीशन थर्ड के लिए इट इज याद रखना है। ये क्या है, याद रखेंगे आप, मुझे फिर एग्जाम में याद करेंगे। इट्स टू लेट टू डू, जहां पे लगता है आपको कि कंडीशन ऑफ टाइम हो गया यार, हम नहीं कर सकते, आप बोलने की बात है, तो याद रखेंगे फॉर्मूला। अगर फॉर्मूलाज आपने भूल गए, अगर ये नुस्खे छोटे छोटे टोटके आपने याद नहीं रखे, यू वॉन्ट बी एबल टू डू इट, you won't be able to express, you won't be able to express yourself, you won't be able to speak good English, आप नहीं बोल पाएंगे। सो सबसे बड़ी बात है कंडीशंस के साथ, दुनिया अंग्रेजी मारती है, हर कोई बोलता है, पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, अंग्रेजी हर कोई बोलता है, बट देयर आर सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इन इंग्लिश ग्रामर, वो ग्रामेटेरियंस जानते हैं एंड दे नो इट। और वहां पे तभी मैंने आपको बोला कि फॉर्मूलाज वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल, ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और बताऊंगा, तो आप अपने आप को एसेस करें और मैं आपको ये एग्जांपल्स रिप्लाई भी उसका दे दूंगा। अब मैं वो लिखता हूं एग्जांपल्स। तो दोस्तों कुछ कंडीशंस की एग्जांपल्स मैंने लिखी है, आप अपने साथ अपने आप को जज करो, क्या ये सही है कि गलत है। मैं भी आंसर्स बोलता हूं इसके, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, इफ यू डिड नॉट स्मोक डैश फील अ लॉट बेटर। ये कौन सी कंडीशन है, अगर डिड नॉट स्मोक, अगर आपने स्मोक नहीं किया होता तो कौन सी कंडीशन मैंने कल आपको बताया था, कौन सी कंडीशन है इनमें से, आप लगाइए। ठीक है, कौन सी कंडीशन है, तो दोस्तों ये क्या आएगा, इफ यू डिड नॉट स्मोक यू वुड फील अ लॉट बेटर। तो कौन सी कंडीशन है, इट इज 2। रिवाइंड करिए अपने आप को, ठीक है। दूसरा दोस्तों ये हम देखेंगे दूसरी एग्जाम्पल, इफ इट इज सनी टुमारो, ठीक है, वी डैश गो टू द बीच। अगर ये अच्छा मौसम होगा कल तो हम बीच पे जाएंगे। तो ये जरूरी है, आपको मैंने बताया था कौन सी लेवल, इफ इट इज सनी टुमारो, इफ इट इज सनी टुमारो वी डैश गो टू बीच, वी विल। ठीक है दोस्तों, कौन सी कंडीशन है, शाबाश, आई होप आपने किया होगा। दूसरा, इफ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, अगर वो यूनिवर्सिटी गई होती, अभी मैंने बताया इफ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, इफ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी क्या आएगा, इफ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी शी, यस वुड यार, वुड हैव, अभी तो बताया मैंने आपको, अभी कंडीशंस अनलाइकली, नेगेटिविटी, अगर गई होती तो क्या होती, वो तीसमार खान की एग्जांपल दी थी अभी, वुड हैव फाउंड अ गुड जॉब। तो लेवल कौन सी आएगी, 0। ये कौन सी लेवल आएगी दोस्तों, किस लेवल की बात कर रहा हूं मैं, शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी, ये कौन सी लेवल है दोस्तों, इट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। समझ आया। अब इसी तरह है, इफ इट स्नोज, अभी बताया था मैंने, बात की थी परसों भी, इफ इट स्नोज ट्रैवलिंग डैश मोर डिफिकल्ट, अगर ये स्नो हो रहा है तो ट्रैवलिंग विल बी मोर डिफिकल्ट। तो ट्रैवलिंग डैश, इफ इट स्नोज, ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में ही उसको भी बोलना है, ट्रैवलिंग इज, ठीक है, मोर। तो कौन सी लेवल बनेगी, ऑब्वियसली 0 लेवल, कंडीशन 0। ठीक है दोस्तों, आई होप कि इन एग्जाम्पल्स के जरिए आपको आज कंडीशनल का समझ आ गया, कहां पे इम्पॉसिबल है, रियलिटी कहां पे है, पॉसिबिलिटी कहां पे होती है, और कौन सा चीज जो होता है टू लेट, तो उनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस लगती है, फॉर्मूलाज याद रखिए। एंड आई होप कि आपको दोस्तों ये समझ आएगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आप प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों अब रहा सवाल जो मैं जाते जाते रोज आपसे बोलता हूं, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप इसको शेयर करते मेरी वीडियो को, और कीप वॉचिंग टिल एंड, आप इस वीडियो को कीप वॉच करिए, यानी कीप वॉचिंग टिल एंड तक देखते रहिए, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते जाइए, कमेंट और लाइक भी ना भूलिए दोस्तों। रिलेक्टेंस इसमें नहीं करते दोस्तों, बिकॉज इट इज अ बेनिफिट फॉर एवरीवन। सो आप इसके लिए रिलेक्टेंस नहीं करिए, मोटिवेट मी, एनकरेज मी बाय लाइकिंग,
लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोस। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो, अगर आपको बुरा लगता है तो फिर कोई जरूरत भी नहीं है। बट आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो जो है ये अच्छी लगेगी। प्लीज कीप वॉचिंग, और अब मैं अगले एक सीरीज में अगले दिन कल परसों आपको एक और नई वीडियो के साथ आ जाऊंगा, एक नई चीज लेके जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मदद करेगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।